मेरे प्यारे देशवासियों, माताओं, बहनों, भाइयों, राजस्थान के मेरे सभी परिवारजनों, आज मैं आप सभी से प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएम आवास योजना के बारे में बात करने के लिए खड़ा हूं, जो हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। क्योंकि हमारा सपना है कि हर गरीब परिवार का अपना पक्का मकान हो, हर व्यक्ति को छत मिले। गरीब कल्याण के इस अभियान में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आज मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त की राशि 12 जिलों में ट्रांसफर कर दी गई है। हाँ मेरे साथियों, आज से 12 जिलों में पीएम आवास योजना की पहली किस्त आपके बैंक खातों में पहुंच चुकी है। आप सभी लोग अपने जिले में चेक कर सकते हैं कि पैसा आया है या नहीं। पहली किस्त के रूप में आपको 40 रुपए की राशि ट्रांसफर की जा रही है। 12 से 16 जिलों में ये पैसा पहुंच गया है और मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से जिले हैं जिनमें ये खुशखबरी आई है। साथ ही उन लोगों को भी बताता हूं जिनका नाम लिस्ट में शामिल हुआ है, क्योंकि हमारी सरकार का फोकस है कि कोई भी पात्र परिवार छूट न जाए। इस योजना के तहत हम लगातार काम कर रहे हैं। अगर आपने आवेदन किया है या करने वाले हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पहली किस्त न मिली हो तो आप समझ सके कि आगे कब आएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी सरकार ने 28 मई 2026 को राजस्थान समेत 12 जिलों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त के रूप में 1021 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। ये राशि सीधे आपके बैंक खातों में ट्रांसफर हो रही है ताकि आप अपना घर बनाने का काम शुरू कर सके। नई सूची किसी भी दिन जारी हो सकती है, क्योंकि नाम, गांव और वार्ड लगातार जुड़ रहे हैं। जिनका नाम आवास प्लस 2024 सर्वे में दर्ज हुआ है, उनकी मंजूरी तेजी से हो रही है। आप ग्राम पंचायत में जाकर ताजा सूची चेक करें, अपना नाम खोजें। अगर न दिखे तो पंचायत या बीडीओ से संपर्क करें। राजस्थान में अब तक 2,43,02,195 आवास स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें 1,99,75,543 घर पूर्ण हो गए हैं और करीब 4,34,652 परिवारों के घर अभी निर्माणाधीन हैं। राज्य का कुल लक्ष्य 24,97,121 आवास है। सबसे ज्यादा आदिवासी बहुल जिलों जैसे बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर में स्वीकृतियां हुई हैं। बाड़मेर में 2,38,199 स्वीकृत, 23,008 179 पूर्ण और 37,324 बकाया। बांसवाड़ा में 2,30,644 स्वीकृत, 2,11,009 187 पूर्ण, 18,657 बकाया। उदयपुर में 2,15,121 स्वीकृत, 1,79,727 पूर्ण, 35,394 बकाया। इसी तरह डूंगरपुर, झालावाड़, जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर और अन्य जिलों में प्रगति हो रही है। बारां, टोंक, जालौर, बूंदी, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, करौली, चूरू, हनुमानगढ़, कोटा, अजमेर, राजसमंद, अलवर, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू जैसे 33 जिलों में पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर हो चुका है। मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों, आप अपना जिला चेक करें, बैंक खाता देखें। अगर पैसा आया है तो घर बनाने का काम शुरू करें। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र परिवार को 3 किस्तों में सहायता मिले। पहली किस्त नींव के लिए न केवल आवास बल्कि रोजगार भी सृजित कर रही है, क्योंकि घर बनने से मजदूरों को काम मिलता है, सामग्री की खरीदारी से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, महिलाओं को स्वामित्व मिलता है, बच्चों को बेहतर भविष्य।
तो नमस्कार मेरे किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 देखो, रिसेंटली में जो अपडेट आया है, जो जानकारियां दिखाई गई हैं, रिसेंटली में आप लोग भी प्रधानमंत्री आवास का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखो, जुलाई महीने में काफी ज्यादा ऐसे लाभार्थी हमें देखने को मिले हैं जिनके नाम लाभार्थी सूची में शामिल है और नए नए यहाँ पर आवेदन किए जा रहे हैं। इसके बावजूद अगर आपका भी सपना है एक टूटी झोपड़ी से पक्के मकान में जाने का, और आप भी अभी तक टूटी झोपड़ी या फिर कच्चे मकान में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो अब हो जाइए तैयार, क्योंकि सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो यहाँ पर अपडेट और जानकारियां आ रही हैं वो शायद ही आपको कोई कहीं पर बताए। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रिसेंटली में जुलाई माह के अंदर सभी लाभार्थियों के लिए जितने भी हैं, जिन लोगों ने आवेदन कर रखे हैं या फिर जिनकी किस्तें रुकी हुई हैं, जिनका पैसा अटका हुआ है, तो उन सभी लाभार्थियों के लिए जानकारी के रूप में बता दें कि अब उनको सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाने वाला है। रिसेंटली में नई सूची, ग्रामीण सूची भी जारी हुई है। इसके बावजूद 1.20 लाख 2.50 लाख यहाँ पर लाभार्थियों की सूची जारी हुई है। इसके बावजूद ऐसे लाभार्थी देखने को मिले हैं हमें काफी समय पहले भी और अभी भी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि मेरा फिर से आवेदन शुरू कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पहली किस्त नहीं आ रही है, दूसरी किस्त नहीं आ रही है या फिर किस्तें अटकी हुई हैं, या फिर आप लोग ऐसे लाभार्थी हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना कामकाज कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार की ओर से 2.5 लाख तक की राशि रिसेंटली में सरकार की ओर से जारी की जाएगी। इसके बावजूद पीएम आवास योजना के अंतर्गत सारे लाभार्थियों को बता दें, पूरी जानकारी यहाँ पर हम आपको देखें। देखो, सबसे पहले तो ये कि अगर आप लोग अभी तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं ले पाए हैं तो आपको लाभ कैसे लेना है। रिसेंटली में आवेदन की प्रक्रिया जारी है और आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बावजूद घर बनवाने के लिए सरकार करीबन सभी लाभार्थियों को अलग अलग राशि प्रदान कर रही है, जैसे पहाड़िया क्षेत्र में अलग और झोपड़ी क्षेत्र में अलग, ग्रामीण क्षेत्र में अलग, शहरी क्षेत्र में अलग, यानी कि अलग अलग राशि अलग अलग किस्तों के माध्यम से दी जा रही है। इसलिए अगर आप लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है और 2026 में आप भी चाहते हैं कि आपकी टूटी झोपड़ी कच्चे मकान से एक पक्का मकान बन जाए और आपका भी सपना है कि हाँ, हमें भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल जाए, तो अभी आवेदन कीजिए। आवेदन कैसे करना है, ऑनलाइन प्रक्रिया दी गई है, सारी ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है, आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे लाभार्थी जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं और जिनकी अगर किस्तें अटकी हुई हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है और अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे होगा क्या, हमारी टीम देखेगी और आपको रिप्लाई करेगी कि भाई क्या समस्या है, कैसे आपको इसका निवारण मिलेगा और कैसे आप लोग इसका लाभ ले सकते हो। अब देखो, ऐसे लाभार्थी जो समय समय पर अपना आवेदन अपडेट करवाते रहते हैं या फिर ऐसे लाभार्थी जिनको अभी तक सरकार की ओर से आवेदन करने का मौका ही नहीं दिया गया, या फिर ऐसे लाभार्थी जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में रह तो रहे हैं लेकिन अभी भी उनको जानकारी नहीं है कि कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ लेना है और कैसे लाभ ले सकते हैं। इसके बावजूद अब आपको मैं बता दूं, सरकार की ओर से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र और ऐसी शहरी क्षेत्रों में लाभ दिया जाने लगा है जिनमें प्रधानमंत्री आवास का लाभ लाभार्थियों को नहीं मिला है। इसलिए आपसे बार बार बोल रहे हैं, अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी योजनाओं का लाभ लीजिए। सरकार आपके लिए करीबन यहाँ पर 2026 के अंतर्गत 3 करोड़ नए आवास बनाने का प्लान रखा गया है। इसलिए आपसे बार बार बोल रहे हैं कि आवेदन कर सकते हो आप लोग। बाकी आप लोगों के मन में जो भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सवाल है या फिर जवाब है आप लोग कर रहे हो, हमारी टीम उनको देखती है, आपको रिप्लाई करेगी और आपकी समस्या का समाधान बताएगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलता हूँ किसी और अपडेट, किसी और जानकारी, किसी और वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।